11 मई एक नई शादी। इंदौर का बिजनेसमैन राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम। 21 मई नया जोड़ा हनीमून के लिए निकला मेघालय के खूबसूरत पहाड़ों की ओर। लेकिन उसे नहीं पता था यह ट्रिप एक खूबसूरत याद नहीं बल्कि एक खूनी साजिश बनने वाली है। 23 मई को राजा रघुवंशी लापता हो गया और फिर 2 जून को उसकी लाश मिली वेइसाडोंग फॉल्स की घाटी में, बुरी तरह कुचली हुई हालत में। लेकिन सस्पेंस तब गहरा हो गया जब पता चला यह महज कोई एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था और आरोपी कोई बाहरी नहीं बल्कि खुद उसकी बीवी सोनम। यह है इंडिया का सबसे सनसनीखेज हनीमून मर्डर मिस्ट्री। पुलिस जब पीछे के कड़ियों को जोड़ने लगी तो सामने आया एक डरावना लव ट्रायंगल। राजा की नई नवेली पत्नी सोनम पहले से ही किसी और के प्यार में पागल थी। एक नाम उभरा, राज कुशवाहा। एक प्लान तैयार हुआ राजा को रास्ते से हटाने का और हत्या की जगह चुनी गई मेघालय का साइलेंट जंगल, जहां न कोई कैमरा न कोई गवाह। राजा और सोनम 21 मई को गुवाहाटी पहुंचे, फिर शिलोंग और फिर सोहरा। 23 मई को वो चेकआउट करते हैं और फिर उसके कुछ घंटों बाद राजा गायब हो जाता है। 2 जून को एक ट्रैवलर का कैमरा पुलिस के लिए ब्रेकिंग पॉइंट बनता है, जिसमें सोनम और राजा वेइसाडोंग फॉल्स की तरफ ट्रैक करते दिखते हैं। लेकिन उसी रात राजा की खून से सनी लाश एक खाई में पाई जाती है। चाकू से सिर पर हमला, फिर लाश को नीचे फेंक दिया गया और सोनम गायब। पुलिस को होम स्टे में एक ट्रॉली बैग मिला जिसमें था सोनम का मंगलसूत्र और एक अंगूठी। बस यही से शक गहराने लगा। राजा की पत्नी सोनम जो लापता थी 9 जून को 1200 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में मिलती है। कबूल करती है, मैंने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची थी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। लेकिन अब आया है असली ट्विस्ट। हत्यारे कोई पैसे लेकर आए शूटर नहीं, वो तीनों थे राज कुशवाहा के दोस्त। अपने दोस्त के प्यार के लिए उन्होंने एक निर्दोष पति को मौत के घाट उतार दिया। अब मेघालय की डीजीपी एदाशीशा नोंगरांग ने कहा है ये सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं, इस हत्या के पीछे और भी कई राज हो सकते हैं। राज कुशवाहा, सोनम और हत्यारे गुवाहाटी में हथियार लेकर रुके, फिर शिलोंग आए और वहां से पूरी साजिश को अंजाम दिया। मेघालय पुलिस आज इन सब हत्यारों को लेकर उस पॉइंट पर पहुंचने वाली है जहां इन्होंने हत्या को अंजाम दिया। उस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। कुछ नए पहलुओं को खंगालने की तलाश करेगी पुलिस, क्योंकि पुलिस को शक है कि यह हत्या सिर्फ लव के लिए नहीं की गई है। क्योंकि जिस तरह से इस हत्या में हवाला का कनेक्शन मिला है, नरबली का कनेक्शन आया है, सोनम के पिता जिस तरह से तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं, उसने भी मेघालय पुलिस की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। जांच में पुलिस को यह भी पता चला है कि सोनम नेपाल भागने की तैयारी में थी, लेकिन पुलिस के रडार से वो बच नहीं पाई। राजा रघुवंशी हत्याकांड एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। शादी के 12 दिन बाद हनीमून ट्रिप पर पति की हत्या और उसका मासूम शक्ल के पीछे छिपा हुआ एक खूनी प्लान। क्या ये केवल प्यार की कहानी थी या इसमें कोई और भी राज छिपा है? क्योंकि इस खेल में हवाला रैकेट, नरबली, महज 5 साल में अकूत धन कमाने के भी एंगल जुड़े हैं। इसलिए मेघालय पुलिस अब हर पहलू को खंगाल रही है कि आखिर राजा को मारने के पीछे सोनम का असली मकसद क्या था। अब राजा के परिवार वाले भी मांग कर रहे हैं कि सोनम के परिवार की जांच होनी चाहिए। आज तेरहवीं राजा भैया की है, वो आकर मृत्यु मारा है, तो हम सब परिवार के लोग घर में थे, लेकिन जिस तरह से उसके साथ में हुआ है ये तो सोचने मजबूर करता है। हम भगवान से चाहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। कब शांति मिलेगी? किस तरह सर आत्मा को शांति जब मिलेगी कि जब पूरा केस सॉल्व होगा। जब तक तो उसकी आत्मा भटकी है, क्योंकि आज 13वें होने के पहले भी इतने सारे केस सॉल्व हो रही है, तो कुछ तो है कि उसका मन अभी लग नहीं रहा गया। काला जादू, नरबली की जो बात आ रही है सर देखो यहाँ मैं तो नहीं है, जैसे आप लोग गए थे, उसको फोटो उल्टी टंगी हुई थी सोनम की, जिंदा बच भी गई, मिल भी गई, है ना। फिर उसके बाद जहाँ गए थे वहाँ तंत्र वंत्र क्रिया की जाती है, सबको पता इंडिया में है। तो वो सोचे अपन उस तरफ से, मैं क्या आप भी सोचो कभी जी आपका बच्चे ऐसा कब कैसे हो, तो आपके माइंड में ऐसा आएगा कि ऐसा कुछ करा कि उनने उनके पापा को बचाने के लिए, ये मेरे पापा को अटैक आया तो उसने लव मैरिज करके हैं, हाँ देवी सिंह जी को अटैक आया था, उनको बचाने के लिए एक लड़के को मोहरा बना के उसको मार डाला। तो ये कितनी गलत बात है यार। इतना प्यार था बाप से उसको। शिलोंग पुलिस से कुछ बातचीत हुई किस तरह का भी? नहीं सर, मेरी बात सर नहीं हुई।
मेरी बात नहीं इस हुई। तरह से गुमराह कर रहे हैं पुलिस को। सर गुमराह कर रहा तभी तो मैं नाको टेस्ट की मांग कर रहा हूँ कि गुमराह जैसे उसकी हिम्मत बहुत है सर, आप बात मानो। जिस टाइम पर इंदो आक्रोश में बैठा था वो इंदो लेके चली गई है। ये डेयरिंग तो अच्छे लोगों में नहीं होता है। अच्छा, आपके साथ कितने परिवार में 3-4 दिन रही वो, तो आपकी बहू है एक तरह से देखा जाए तो, छोटे जी जी भाई की जी पत्नी। जी जी कभी कुछ बातचीत हुई उससे, ऐसा लगा कुछ व्यवहार में? सर विवाह में लगता है हमको हल्का सी बात, 4 दिन में क्या मालूम पड़ेगा, कोई भी इंसान हो आपकी इतना बातचीत साथी। हुई 4 दिनों में उनसे? सर मेरा तो जेठ हूँ, मेरे पास टाइम था नहीं, शादी के बाद हम दूसरे काम में लगे हुए थे, हम्म। तो मैं ध्यान दिया नहीं था। आपकी मम्मी के साथ व्यवहार उनका? तो मम्मी से अच्छा हुआ था। देखिए आज राजा को 13 दिन पूरे हो चुके थे, तो उसकी 13वीं के लिए हमने जो है राजा की सुख शांति के लिए हमने पूजा पाठ रखी थी हम लोगों ने, और ब्राह्मण द्वारा जो है सभी ब्राह्मणों को हमने भोजन कराया गया है, और राजा की आत्मा की शांति के लिए हमने पूरे परिवार समेत हम लोगों ने धूप दी है। सोनम के घर से भी कोई आया कि अगर यहाँ पे देखिए हमने तो किसी को बुलाया नहीं है, अब वो बिना बोले आए हैं तो हमने एकदम भगा सकते नहीं है कि जिस प्रकार से राजा की सुख शांति के लिए हमने पूजा पाठ करी है, और उसमें कोई बिना बोला आ जाए कभी कभी कोई, तो हम भगा सकते नहीं कौन हैं। आया था? गोविंद आया था। किसी तरह की बातचीत या उन्होंने कुछ नहीं, मैंने इससे कोई बातचीत नहीं करी। पूजा पाठ उन्होंने करी है? नहीं, पूजा पाठ उसने कोई नहीं करी है, उसने खाली जो जल छोड़ते हैं वो सिर्फ जल छोड़ा उसने बस। और हम लोगों ने आज सोनम के नाम का भी जल छोड़ दिया हमने है, तो सोनम हमारे लिए कुछ भी नहीं है, सोनम हमारी मर चुकी है। अच्छा, 2 दिन से लोगों का जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सोनम के परिवार पे भी जो माता पिता है, भाई पे भी केस दर्ज होना चाहिए, उनसे भी पूछताछ होना चाहिए। देखिए मेरा मानना तो ये है, इसमें जिस प्रकार से लग रहा है इसमें, तो एक एक करके खुलासे नए हो जा रहे हैं, तो इसमें सोनम की माता पिता से जो है पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से जो चीज़ें पूछताछ होगी उनसे कभी, तो कुछ बातें जो है अभी छुपी हुई है वो सारी चीज़ उजागर हो जाएगी इसके अंदर, और इसमें ईडी की जांच होगी, ये अपने चलता है, नारकोटिक की जांच होती है इसमें कभी है, तो सोनम के पिता से भी होना चाहिए, सोनम की माता राम से होना चाहिए, और गोविंद से सभी से होना चाहिए, क्योंकि सभी सब लोग सबके दायरे में भी है। खैर, सोनम का असली प्लान क्या था? क्यों उसने राजा को मौत के घाट उतारा? राज कुशवाहा का इस मामले में क्या रोल है? और ये तीनों कातिल किस लिए तैयार हो गए थे? हर गुत्थी को सुलझाने के लिए मेघालय पुलिस जी जान से जुटी है और हर पहलू को हर एंगल से वो खंगाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।